13 मार्च 2026 का दिन है और ईरान पर अमेरिका और इजराइल की साझा लड़ाई एक और नए दिन में प्रवेश कर गई है। बहुत सारे अपडेट्स हैं। अब हम ये बात दावे से जानते हैं कि पहले दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बात हो रही थी, ईरान और भारत की, जो इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटीज़ है, जो हमारे टैंकर्स को वहाँ से निकलना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। अब ये बात कंफर्म हो गई है कि ईरान के राष्ट्रपति जो हैं उनसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात की है। दोनों देशों ने अपने अपने रीडाउट्स भी इस बारे में निकाले हैं और अश्योर किया गया है हिंदुस्तान को अब कि हिंदुस्तान की जो एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स हैं उनका ध्यान रखा जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इस बातचीत के बाद में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इंडियन फ्लैग शिप्स के लिए या ऐसे शिप्स जो हिंदुस्तान एनर्जी लेके आ रहे हैं, चाहे वो गैस हो चाहे वो तेल हो, उनकी आमद में थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो ज़रूर हो जाएगा। हिंदुस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर्स पे जो पोर्ट हैं आपका कांडला, मुंद्रा, इन सारे पोर्ट्स पर रेडीनेस को अपग्रेड किया जा रहा है कि अगर बड़े नंबर में टैंकर्स आते हैं तो किस तरह से पोर्ट्स रिसीव करेंगे। तो ये अपडेट हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। गैस को लेके जो त्राहिमाम है अभी भी बना हुआ है, हम उस पर भी बात करेंगे। उसके बाद साजिद जो हमारे साथ हैं वो आपको बताएंगे कि जो लड़ाई चल रही है, जो शूटिंग वॉर चल रहा है, उसमें किस तरह के अपडेट्स हैं, डिप्लोमेसी और मैदान जंग में क्या क्या नई नई चीज़ें हुई हैं। और अंत में हम बात करेंगे यूएस के एक और जहाज़ की जो क्रैश हो गया है। KC-135 टैंकर है यूएस एयरफोर्स का। ऐसा बताया जा रहा है कि इराक के आसमान के ऊपर कि कोई एक घटना हुई है जिसके बाद वो क्रैश हुआ है। जो इराक में ईरान का समर्थन करने वाली मिलिशिया है उनका कहना है कि हमने इस जहाज़ को गिराया है। अमेरिका कह रहा है कि ये फ्रेंडली फायर की वजह से नहीं हुआ था, ना ही दुश्मन के फायर की वजह से हुआ था, कोई तकनीकी गड़बड़ी थी। क्रू का स्टेटस क्या है और जहाज़ का स्टेटस क्या है, इन सारी चीज़ों पर आपको विस्तार से जानकारी इसमें दी जाएगी। लेकिन शुरुआत में हिमांशु से ही करना चाहता हूँ क्योंकि हिमांशु, हम हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान में अभी हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को ख़ास तौर पर गैस को लेकर के देख रहे हैं कि एक स्ट्रेस है। जो आम ग्राहक हैं उनको गैस नहीं मिल पा रही है, कुछ को मिल रही है, कुछ को नहीं मिल रही है। कमर्शियल सिलेंडर बिल्कुल लोगों को मिल नहीं रहा है, बहुत सारे बिजनेसेस शट हुए हैं जी। और सरकार का कहना है कि कोई क्राइसिस है ही नहीं। तो आप बताइए कि अभी क्या क्या हुआ है कल से लेकर आज तक में। देखिए, सबसे मेन बात तो है कि गैस का क्राइसिस है, ये सब हमें पता ही है। मतलब अगर आपको एकदम नॉर्मल तरीके से मैं बताऊं कि किस तरीके का क्राइसिस है, वो आप अगर स्ट्रीट पे जाएंगे, सड़कों पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से फूड आउटलेट्स में फूड के प्राइस बढ़ गए हैं, गैस का सरचार्ज लगाया जा रहा है। मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा जिसमें कि गैस का अलग से सरचार्ज के नाम पे बिल पे जोड़ा जा रहा है किसी भी खाने में। ये एक चीज़ है जो ये चेन्नई में हुआ है शायद। हाँ, चेन्नई का एक रेस्टोरेंट है जिसमें एक बिल है, ये कहा वेरीफाई हो गया, मतलब वो कोई एआई वगैरह तो नहीं, वो वेरीफाइड है। और ऐसे बेंगलुरु के भी रेस्टोरेंट का भी सामने आ चुका है जिसमें गैस का सरचार्ज जोड़ रहा है। जी हाँ, और अगर इसको भी नहीं करे तो आप नीचे दुकानों में, जैसे हम ऑफिस में इसके नीचे दुकान पे जाएंगे तो आपको 15 रुपए की चाय 20 रुपए की हो गई है, 10 रुपए का समोसा 15 रुपए का हो गया है। सत्यम जो हमारे साथी जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट की, वो उनके ग्राउंड रिपोर्ट हमारे खबरगांव पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग इलाकों में फूड प्राइसेस बढ़े हैं और जिसका कारण गैस के बढ़े हुए दाम को बताया जा रहा है। जो गैस जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटा सिलेंडर यूज़ करते हैं 5 किलो 7 किलो वाला, तो उसका किलो पहले 70 रुपये 80 रुपये 90 रुपये किलो में वो सिलेंडर भरता था, वो अब 200 रुपये किलो मिल रहा है, अगर मिला तो, नहीं तो वो भी नहीं मिल रहा है। तो ये क्राइसिस हमने देख ही रहे हैं। इंडक्शन के डिमांड बढ़ गई है, लोग इंडक्शन की तरफ जा रहे हैं। या फिर अगर आप सोशल मीडिया पर देखें या फिर अगर आप ANI की रिपोर्ट्स देखें जिसमें कई सारे बहुत सारे वीडियोस आए हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो बड़े फूड आउटलेट्स हैं या फिर जैसे PG है उसके सामने चूल्हा लगाने पर लोग मजबूर है, या फिर जो समोसे की दुकानें हैं वो लोगों ने चूल्हा सेट किया है और वहाँ खाना बना के वो लोगों को खिला रहे हैं। तो ये तो जनरल कंसर्न है। लेकिन अगर आप सरकार के हिसाब से देखें कि जो सरकार का कहना है, जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है, गैस एवं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने लोकसभा में कल बयान दिया। सबसे पहले तो उनका ये कहना था कि कोई क्राइसिस नहीं है। उन्होंने कहा कि कंज्यूमर बिहेवियर ड्रिवन है और पैनिक बाय, मतलब जैसे कि लोग ही इसको परेशान करके अपने मन से ये बढ़ा रहे हैं। देश में कोई कमी नहीं है। उन्होंने कुछ डेटा भी देते हुए ये कहा कि सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि हम 41 देशों से कच्चा तेल और आयात करते हैं, हमारे पास तेल आ रहा है तो तेल की भी कमी नहीं है। और दूसरा उन्होंने ये मतलब डेटा दिया कि 28% देश में अभी में LPG का
प्रोडक्शन बढ़ गया है। उन्होंने ये दावा किया कि भाई क्राइसिस नहीं है, हमारा तो एलपीजी का प्रोडक्शन और बढ़ गया है। उसके बाद उन्होंने यही कहा कि कुछ लोग हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यही बयान दिया है कि लोग जानबूझ के पैनिक फैला रहे हैं। इसके अलावा लेकिन सरकार एक तरीके से समझ में तो आ रहा है पैनिक है, तो दूसरी तरफ जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने लोकसभा में ये जानकारी दी कि जो हमारा जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अब उसमें वो केरोसिन लाने की बात कर रहे हैं कि अब दोबारा से केरोसिन दिया जाएगा ग्रामीण इलाकों में। ये एक चीज़ उन्होंने कही है। साथ ही पर्यावरण बोर्ड की भी उन्होंने जानकारी दी है कि पर्यावरण बोर्ड से अपील कर दी गई है कि जो पर्यावरण के जो मानकों को लेकर थोड़ी ढील दी जाए, जैसे कि बड़े शहरों में बड़ी भट्टियों को लगाने के लिए या फिर जैसे तंदूर में लगा सकते थे आप दिल्ली एनसीआर में ठंड में, हाँ। तो उस तो ये ग्रैप लागू होता था, तो आप लगाने के लिए रोक लगा दी जाती थी, तो उसको लगाने की परमिशन दी जा रही है। अच्छा, कोयले और केरोसिन को लेके कुछ बात सरकार कर रही थी। जी हाँ, वही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अब केरोसिन वापस से दिया जाएगा कहा जा रहा है। ये ग्रामीण इलाकों में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें केरोसिन देंगे कह रहे हैं। हालांकि अभी इसकी योजना बना रही है सरकार, अभी उन्होंने आदेश नहीं जारी किया है कि हम अब से देंगे, उन्होंने कहा है कि इसकी योजना है। हिमांशु, ये बताइए कि जैसे एक वेटिंग पीरियड पहले 21 दिन का था, उसको 25 दिन किया गया, अब सुन रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में और बढ़ाया गया है। जी हाँ। वो क्या, ये मैं पहले तो अपने दर्शकों के लिए जानना चाहता हूँ कि क्या ये अफवाह है या वास्तव में बढ़ाया? नहीं, ये वास्तव है, ये अफवाह नहीं है। सबसे पहला तो ये था कि 7 मार्च से पहले ये था सिचुएशन कि आप 21 दिन का वेटिंग पीरियड होता था, आप उसको बुक कर सकते थे। उसको 7 मार्च को बढ़ा के 25 दिन कर दिया गया, जो पूरे देश के सबसे समान तरीके से लागू किया गया। अब ये हुआ है, सरकार ने अभी नया लाया है कि ग्रामीण इलाकों में जो वो केरोसिन की योजना बना रहे हैं, इस कारण वो लोग का कहना है कि अब इसको हम 45 दिन कर देंगे सिर्फ ग्रामीण इलाकों में। सिर्फ जो ग्राम पंचायत के जो इलाके हैं वहां पे वेटिंग पीरियड 45 दिन का हो जाएगा। और इसमें एक दिक्कत ये भी है, इसी में जैसे कि हमारे ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिख जाएगा, हमारे साथी ने जो की थी सत्यम ने, उसको लगाएंगे डिस्क्रिप्शन में, लिंक हम दे देते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख लेंगे। बड़ी मेहनत से सत्यम ने और पंकज मेरे ख्याल गए थे, पंकज ने बहुत मेहनत से वो ग्राउंड रिपोर्ट बनाई है। उसमें आपको ग्राहकों की तकलीफ दिखेगी, उसमें आपको ऐसे लोगों की तकलीफ नज़र आएगी जो इस काम से जुड़े हुए हैं, चाहे वो एजेंसी के मालिक हों, चाहे वो जो सिलेंडर बांटने वाले भैया होते हैं, वो दिहाड़ी का 500-600 रुपये नहीं कमा पा रहे हैं। आप सोचिए दिल्ली एनसीआर में अगर 500 रुपये अभी शाम को अगर आदमी नहीं लेके जा पा रहा है घर में, तो उस घर में मतलब मातम ही हो रहा होगा। क्या होगी उस घर की? सही बात। तो इसमें उन्होंने, लोगों ने कहा है मुंह से कि भाई सिचुएशन ऐसा था कि माना कि हमने पिछले महीने हमारा सिलेंडर बुक कर दिया था। अब माना कि आज 13 तारीख को मेरा 25 दिन पूरा हो रहा है, तो अगर मैं जा रहा हूं कि भाई अब मेरा 25 दिन हो गया, मेरे को बुक कर दो, तो वहां पे एजेंसी वाले लोग उनको कह रहे हैं कि भाई 7 तारीख से मानूंगा 25 दिन, उस दिन से नहीं मानूंगा। ये लोगों ने हमारे माइक पे कहा है कि ऐसा किया जा रहा है। दूसरा, फिर जो साइकिल से डिलीवर करने वाले हैं वो लोग कह रहे हैं कि मारपीट दे रहे हैं हम लोगों को, मतलब हापाधापी मची हुई है। आपको एक मतलब 3-4 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, बेचारा क्या करेगा, वो सिलेंडर वाला भी पिटेगा। आपको एक बढ़िया चीज बता रहा हूँ जो हमारे साथ घटी, ये कल रात की घटना है। देर रात को 11:30 बजे ऑफिस से साथी लोग निकले थे, खाना खा रहे थे नीचे। तो होता क्या है कि देर रात में पुलिस की गाड़ियां आती हैं, फूड आउटलेट्स को, स्ट्रीट फूड को बंद कराने लगती है कि अब चलो टाइम हो गया। तो कल क्या हुआ, जब हम लोग खाना खा रहे थे तो पुलिस की गाड़ी आई और वो सीधा, जो सिपाही आया और वो सीधा सिलेंडर को झपटा, वो सीधा सिलेंडर को पकड़ा कि ले जाऊंगा इसको, बंद नहीं करेगा तो। अब वो नहीं हो गया कि तू ठेला बंद कर या फिर तू इधर जा उधर जा, वो उतरा और वो सीधा सिलेंडर पकड़ा कि ले जाऊंगा इसको। और वो ठेला वाला बोला हाँ साहब बंद कर रहा हूँ। और वो फिर पुलिस वाला आगे गया तो उसने सबसे पहले सिलेंडर उतार के एक अपने साथी को दिया, बोलता तू उधर चले जा सिलेंडर लेके, मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। तो ये सिचुएशन हो गई उनके साथ, मतलब बड़ा क्राइसिस वाला मामला हो गया। तो क्या, तो ये लेकिन ना ये थोड़ा तो एडअप हो रही है, क्योंकि ये हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए, हम राजदूत में लगातार बता भी रहे हैं कि हिंदुस्तान के ऑयल रिजर्व्स तो हैं, मैं नहीं कहता बहुत, लेकिन कम भी नहीं है जी। तो इसलिए तेल की कमी हिंदुस्तान को नहीं होने वाली है अभी कुछ दिन तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास में पहले हमारी रिफाइनरीज के पास तेल है, हमारे पोर्ट्स पे जो टैंक्स है वहाँ पे तेल है, फिर जो प्रोडक्शन के बाद में जो पेट्रोल पंप पे तेल पहुँच गया है वो है हमारे पास में, एंड देन वी हैव आवर स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। जी। तो उस बहुत तेल है उस हिसाब से, तो इसीलिए सरकार के लिए ईजी है मिट्टी का तेल बांटना। हाँ, दिक्कत है एलपीजी में, पीएनजी में, सीएनजी में, एलएनजी में। उधर क्या है
कि क्योंकि हम कुछ एलपीजी तो हमारी रिफाइनरीज में निकलती हैं। अभी हरदीपुरी ने कल बताया भी कि हमने ओएमसीज को बोला है कि आप थोड़ा सा एलपीजी का प्रोडक्शन जैकअप कीजिए, वो कर भी रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, और दूसरा फिर देर इज ऑल्सो लिमिट कि जब वो पेट्रोलियम को तोड़ेंगे तो उतनी ही गैस निकल सकती है, उससे और ज्यादा निकालने में बहुत नहीं हो पाएगा। तो हमको कुछ एलएनजी इंपोर्ट करनी होती है, तो उसी बारे में मुझे लगता है कि सरकार ये कर रही है कि कुछ वो कोयले से कर लेंगे रूरल में, कुछ लकड़ियां काम आएंगी इफ इट कम्स टू दैट। वो स्थिति अभी नहीं है। कुछ हम केरोसिन दे देंगे क्योंकि हमारे पास तेल बहुत है, और सिटीज में क्योंकि ये नहीं हो सकता तो सिटीज में हम इंश्योर करेंगे कि वहां पे गैस हो और गैस आए। मुझे लगता है हम सारे अपडेट्स दे चुके हैं। अब ऊर्जा पे अगर कुछ है तो, नहीं तो फिर टैंकर्स कितने आए हैं बस ये बता दीजिए आप। टैंकर्स का ऐसा है, टैंकर्स का ऐसा है निखिल कि 11 मार्च की शाम 6 बजे पहला टैंकर आया था जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करके आया था भारत में। ये मुंबई पोर्ट में आया था। इस ऑयल टैंकर का नाम है शेनलांग स्वेजमैक्स। जी हाँ। इसमें लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ है। जी, तो और ये बताया गया कि ये 1 मार्च को सऊदी के रास तानूरा जो बंदरगाह है वहां से करीब 10 लाख बैरल तेल लेकर निकला था। 3 मार्च को निकला था। 1 मार्च को वहां पे तेल भरवाया उसने, 3 मार्च को निकला और 11 मार्च की शाम को वो मुंबई के पोर्ट ये तो हमने बताया था। और एक दूसरा टैंकर वीएलसीसी है वो। इनके अलावा A9 ने बोला कांडला में, A9 ने बताया है ये कि अगले 72 घंटे में 22 और टैंकर आ सकते हैं जो भारत के लिए ही आगे बढ़ रहे हैं। और उसके लिए तैयारी हो रही है मुंद्रा में, कांडला में, मुंबई में। यूरोप कर लिया है तैयारी। हम वो बोल रहे हैं कि अब हम तैयार ही बैठे हैं, अब वो लोग आते जाएं और आप हम लड़का तेल भेजो। लेते जाएं। अब लड़का भेजो आप, ये मामला है वहां पे। तो लगातार अब यही सरकार कहना चाह रही है कि हमारे पास तेल का कोई संकट नहीं है। नहीं, तेल का तो हमने भी नहीं कहा कि तेल और का हमने संकट भी है, बहुत बार एलपीजी का बताया संकट कि है। संकट तेल का नहीं है, एलपीजी का है। तो ये पूरा तो ये सारे अपडेट्स हैं, और इस तरह के अपडेट्स देने में देखिए बहुत मेहनत लगती है। मेरे जो साथी हैं दोनों, इरशाद को बड़ी मेहनत इसको रिकॉर्ड करने में अगर लगी है, तो साजिद को ओरिजिनल टेक्स्ट हमने पढ़वाया। फारसी तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन हमने कहा कि फारसी का भी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन वहाँ से आएगा, हमको ओरिजिनल टेक्स्ट का चाहिए। सेम विथ हिमांशु। तो बहुत मेहनत से आपके लिए ये जानकारियां जुटाई जाती हैं, और इसके बदले में हम आपसे एक चीज़ ऐसी चाहते हैं जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है। कुछ हमको आप पैसा मत दीजिए, कुछ मत कीजिए, आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो, मैं ये भी नहीं कहता मेरे कहने पे कीजिए, अगर आपको लग रहा है कि लड़के मेहनत कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, तो आप अपने दोस्तों को दिखाइए, तो आप अपने दोस्तों से भी कहिए। इसी बात पे इस वीडियो प्रेजेंटेशन को हम ख़त्म करते हैं। आपने हम तीनों को देख लिया, और जैसे मैंने आपको बताया, इस वीडियो को रिकॉर्ड इरशाद ने किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।